शौकत खानम का बेटा जब 14 साल का हुआ तो शौकत खानम को उस नेक खातून ने शौकत खानम के बेटे के बारे में क्या कहा। और शौकत खानम का बेटा बहुत ज्यादा बोलता है और शौकत खानम का बेटा बला का मुकर्रर है। शौकत खानम का बेटा बहुत बड़ा अना परस्त है। शौकत खानम का बेटा वन मैन आर्मी है और दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी यानी कि नमल यूनिवर्सिटी के लिए वाइस चांसलर का इंतखाब करना था तो पूरी दुनिया से जो लोग बुलाए गए उनमें से किसकी सिलेक्शन हुई और उसने अपनी सिलेक्शन के बदले क्या शर्त रखी। और शौकत खानम के बेटे की जिंदगी के नशेब फरेज और बहुत कुछ जो आज तक आपने ना सुना ना देखा वो इस वीडियो में आपको सुनने को देखने को मिलेगा। ये सब कुछ देखने और सुनने के लिए आप वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। दोस्तों, शौकत खानम का नाम तो आपने सुन रखा होगा। आप जानते होंगे ये वही खातून है जिनके बेटे ने पाकिस्तान का पहला कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल लाहौर में बनाया। अब वो वही बेटा कराची और पेशावर में भी ये हॉस्पिटल बना रहा है। शौकत खानम का ये बेटा जब 13-14 साल का होता है तो शौकत खानम की वालदा उसके बारे में बहुत परेशान रहती थी। एक दिन उसको एक बहुत नेक खातून मिली तो शौकत खानम ने उनके सामने इस बेटे का मसला बयान किया तो उस खातून ने कहा, आप फिक्र ना करें, एक ना एक दिन आएगा कि इस बेटे की वजह से आपका नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा। हो सकता है उस वक्त शौकत खानम ने इस नेक खातून की बात पे भरोसा ना किया हो, मगर दर हकीकत यही है कि शौकत खानम का ये बेटा बड़ा हुआ और बहुत बड़ा क्रिकेटर बना। लोग कहते थे ये बड़ा क्रिकेटर नहीं बनेगा, ये वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता, मगर उसने कर दिखाया। उसके बाद ये शौकत खानम का बेटा जो है उसने कैंसर हॉस्पिटल बनाया और लोग कहते थे ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट ये कैसे बन पाएगा, ये कैसे हो सकेगा, मगर उसने करके दिखाया। और उसके बाद नमल यूनिवर्सिटी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नमल यूनिवर्सिटी इंग्लैंड के लिए वाइस चांसलर के लिए दुनिया भर से उम्मीदवार थे, मगर जिसकी सिलेक्शन हुई वो था शौकत खानम का बेटा। मगर उसने ये कह के जॉब को ज्वाइन करने से इनकार कर दिया कि जब तक आप पाकिस्तान में नमल यूनिवर्सिटी की शाख नहीं खोलेंगे मैं ये ओहदा ज्वाइन नहीं करूंगा। जी हाँ दोस्तों, ये शौकत खानम का बेटा ही था जिसने वतन अजीज के लिए ये सब कुछ किया। दोस्तों, इसके बाद शौकत खानम का बेटा सियासत में आता है और सब लोग कहते थे शौकत खानम का बेटा वज़ीर आज़म बनेगा, ये कैसे मुमकिन है, मगर ये मुमकिन हुआ और उसने वज़ीर आज़म बन के दिखाया। दोस्तों, शौकत खानम के बेटे की 4 ऐसी खूबियां हैं जो उसे कामयाब करती रही। वो सबसे पहली खूबी ये है कि शौकत खानम का बेटा कभी हार नहीं मानता। दूसरी खूबी ये है कि शौकत खानम का बेटा कभी नाउमीद नहीं होता। और तीसरी खूबी शौकत खानम का बेटा दुनिया का बला का मुकर्रर है। और चौथी खूबी शौकत खानम का बेटा वन मैन आर्मी है। शौकत खानम के बेटे में ये 4 खूबियां जो हैं वो उसे जिंदगी के हर मैदान में कामयाब करती रही। मगर दोस्तों, शौकत खानम का बेटा अज़दवाजी मैदान में और सियासी मैदान में जो है वो नाकामी का शिकार हुआ। उसकी क्या वजूहात हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले शौकत खानम के बेटे की नाकामी की सबसे बड़ी वजह जो है वो शौकत खानम के बेटे की टीम है वो नालायक और नाअहल और मुखलिस ना होने वाले लोगों पे मुश्तमिल थी जो कि उनकी अपनी सिलेक्शन थी। दूसरे नंबर पे शौकत खानम का बेटा जो है वो बहुत ज़्यादा बोलता है। और तीसरा, शौकत खानम का बेटा बहुत ज़्यादा अना परस्त है। और चौथी बात, शौकत खानम का बेटा एहसान फरामोश है। ये 4 ऐसी खामियां हैं जो शौकत खानम के बेटे को सियासी और अज़दवाजी लाइफ में उस तरह सक्सेसफुल नहीं बना सकी जिस तरह होना चाहिए। मगर अभी भी वक्त गुजरा नहीं है। वैसे तो अज़दवाजी लाइफ में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जैसा शख्स भी नाकाम रहा, चौथी शादी में आपको कामयाबी होती है। यूं तो शौकत खानम के बेटे ने वतन अजीज के लिए बहुत कुछ किया, मगर इन खामियों की वजह से शौकत खानम का बेटा जो है स्पेशली शौकत खानम के बेटे ने अपनी नालायक नाअहल और जो मुखलिस टीम नहीं थी उसकी वजह से शौकत खानम के बेटे को
वो एक ऐसी बंद गली में छोड़ के खुद पतली गली से बाहर निकल गए। ये एक ऐसी तल्ख हकीकत है, ये शौकत खानम की जमात के लोगों को मानना पड़ेगा और शौकत खानम के बेटे को भी मानना पड़ेगा कि ये ऐसी खामियां थीं जिनकी वजह से वो वक्ती तौर पे नाकाम हुए। शौकत खानम के बेटा दूसरे लोगों की तरह एक इंसान है, उससे भी गलतियां हुई और वो गलतियां सुधारने के लिए शौकत खानम के बेटे के पास अभी भी वक्त बाकी है। शौकत खानम के बेटे को चाहिए कि पहले तो शौकत खानम का बेटा एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामलात को बेहतर करे। दूसरा, शौकत खानम के बेटे को चाहिए कि कौम से और शोहदा से और पाक फौज से, शोहदा से, उनकी फैमिली से माजरत करे कि शौकत खानम के बेटे की वजह से जिन लोगों ने, चाहे वो साजिश हुई या जो कुछ भी हुआ, वो पाक आर्मी को और शोहदा के ख़ानदानों को जो है उनके दिल टूटे। मेरा दिल भी टूटा क्योंकि मेरे चचाजाद भी शहीद हुए थे। उसे माजरत करनी होगी शोहदा की फैमिली से और कौम से, और बैठना होगा सियासतदानों के साथ अपनी अना को तोड़ के, क्योंकि वतन अजीज के लिए, दीन के लिए, जो कि शौकत खानम के बेटे का क्योंकि ज़ाती मफाद तो है नहीं, तो उसे बैठना होगा, उसे ये करना होगा मुल्क के लिए, दीन के लिए, वतन के लिए। और शौकत खानम के बेटे को जो है ये सब कुछ जल्दी फैसला करना होगा ताकि वतन अजीज का, अवाम का कम से कम वक्त ज़ाया हो और नुकसान भी ना हो। क्योंकि शौकत खानम के बेटा अब जिस बंद गली में शौकत खानम के बेटे को उसके साथी छोड़ गए हैं और खुद पतली गली से निकल गए हैं, शौकत खानम के बेटे को अभी अगर इलेक्शन अब भी होते हैं तो 250 कौमी असम्बली और तकरीबन 1000 के करीब सूबाई असम्बली के हलकों के लिए उम्मीदवारों का सिलेक्शन, इंतखाब करना, ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा। मगर शौकत खानम के बेटे को ये चैलेंज कबूल करना होगा और वो ज़रूर करेगा। मगर उससे पहले जो खामियां मैंने बयान की है, शौकत खानम के बेटे को चाहिए कि बतौर इंसान, डेफिनेटली हर इंसान से गलतियां भी होती हैं, उसमें खामियां भी होती हैं, खूबियां भी होती हैं, तो शौकत खानम का बेटा जो है इन खामियों पे ज़रूर काबू पाएगा और काबू पा के अपनी ज़िंदगी में ज़रूर आगे बढ़ेगा, सियासी ज़िंदगी में भी और अज़वाजी ज़िंदगी में भी। मेरी रिसर्च के मुताबिक और मेरा दिल ये कहता है कि शौकत खानम के बेटे की मौजूदा वाइफ भी उसके साथ मुखलिस हरगिज ना थी ना है। तो दोस्तों, शौकत खानम के बेटे को ये ज़रूर सोचना होगा, इस पे भी लेट मी चेक वाला हिस्सा लगाना होगा कि वो बंद गली तक आखिर कैसे पहुंचा, उसमें उसकी वाइफ का क्या किरदार है और उसके जो नाअहल, नालायक और जो मुखलिस साथी नहीं थे जो उसको बंद गली में छोड़ के खुद तो पतली गली से निकल गए, इस बारे में भी ज़रूर सोचना होगा और आगे बढ़ना होगा। क्योंकि सोशल मीडिया पे जो कुछ भी उसके हक में हो रहा है उससे काम नहीं चलेगा। मैंने आपके सामने शौकत खानम के बेटे की खूबियां, खामियां सब कुछ रखा। मुझसे ज़रा आपको गलती हुई तो माजरत चाहता हूं। मैं हूं आपका ताहिर जंजुआ। वीडियो को ज़रूर आगे शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात वतन अजीज़ को सियासी माशी बहरान से निकाले, हमारी ये दुआ है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं?